आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं पटना का डगमगला चौराहा के पास लोक नायक जयप्रकाश भवन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफिस के नीचे। और आज यहां विगत 7 वर्षों से डीलर कमीशन में वृद्धि नहीं किए जाने के विरोध में बिहार के तमाम पेट्रोल पंप व्यवसायियों ने आज यहाँ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जितने भी आपको बैठे हुए दे रहे हैं सब पेट्रोल पंप ऑनर है और कमीशन नहीं बढ़ाए जाने के विरोध में यहाँ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार के तमाम पेट्रोल पंप व्यवसायी जो है आज यहाँ रोष प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे किस लिए आज रोज प्रदर्शन 7 साल से सभी डीलरों को झांसा में रखा गया है। 7 साल हो गए हम लोग के कमीशन बढ़े हुए, जबकि खर्चा 4 गुना से 5 गुना बढ़ गया है। हम सभी डीलर मजदूर आज भुखमरी के कगार पर हैं। सारे स्टाफ का तनख्वाह बढ़ गया है। जैसे हम लोग को समझ में आता है, हमेशा हम लोग को आदेश दिया जाता है कि पंप को स्वच्छ रखें, शौचालय को स्वच्छ रखें। जैसे हम लोग को इसलिए लगाया गया है कि आप साफ सुथरा कीजिए, शौचालय साफ रखें। मांग क्या कर रहे हैं सरकार? मांग हम लोग डीलर कमीशन बढ़ाइए, डीलर कमीशन बढ़ना चाहिए। अभी कितना कमीशन है आपका? अभी नियर अबाउट ₹1.70 डीजल पे, ₹1.70 पेट्रोल पे। तो मांग क्या कर रहे हैं आप? तो मांग हम लोग का कम से कम ₹5 करता है, ₹5 डीलर कमीशन। सर क्या नाम है? या 8% किया जाए। भगवती प्रसाद और जय माता दी फिलिंग स्टेशन पर। विगत 7 वर्षों से हमारा पेट्रोलियम जो पेट्रोल पंप मैंने जो डीजल बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, उसमें कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। और सरकार के द्वारा एक पॉलिसी तय हुई थी कि 6 माह पर हर 6 माह पर बढ़ाएंगे, लेकिन 7 वर्ष होने के बाद भी नहीं बढ़ाया गया है। हम लोग का जो पंप है बंद होने के कगार पर है। सरकार का जो पॉलिसी है वह ठीक नहीं है। और जब तक ये आंदोलन जो किए हैं पूरे देश के हर राज्य के मुख्यालय पर किया गया है कि कमीशन बढ़ाइए, जब तक कमीशन नहीं बढ़ाइएगा तब तक हम लोग का जो भुखमरी है वो वापस नहीं होगा। और आपको बता देते हैं, मीडिया प्रभारी भाइयों के द्वारा आप पहुंचा दीजिएगा मेरी बात को, मैंने डीलर एसोसिएशन के माध्यम से, कि यह एक झांकी है। अभी मथुरा काशी बाकी है। कुछ दिन के बाद हम जाएंगे दिल्ली के भारत सरकार के विरोध में, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि वहाँ नहीं सुनवाई होगा तो हम अपना पंप पूरे भारत में मैंने एसोसिएशन के माध्यम से बंद करेंगे। तब हमारी सरकार मांग पूरी करेगी, और जब तक मांग नहीं पूरी करेगी तब तक हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। परिचय बताइए सर। मेरा नाम मथुरा प्रसाद, नवादा जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष। ये जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जितने भी पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं, कितना भी रोष प्रदर्शन के सरकार आपकी बात सुन लेगी? सरकार अगर हम लोग सही दिल से अगर आज चाहे, आज हम लोग सरकार को माने बंद है, हम लोग सरकार का पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन सरकार का या देश का रीढ़ है। अगर यह बंद हो गया एक दिन तो यहाँ का टोटल आवागमन बंद हो जाएगा, टोटल कारोबार बंद हो जाएगा और इससे सरकार को लाखों अरबों में घाटा होगा। अच्छा, अभी तो सर बता रहे थे कि सरकार ने आपको बोला था कि 6 महीना में कमीशन दर जो बढ़ाएंगे। 7 साल से हो रहा था, अभी तक सरकार नहीं सुन रहा। अब कैसे सुन? हम लोग बार बार जो है तो मेमोरेंडम दे रहे हैं, इसके लिए केस भी किया गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ जयप्रकाश भवन में बैठकर जो है तो सरकार को चताने के लिए देश में के प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मिनिस्टर, इन ऑयल कंपनियों के जो है तो हेड को यह सूचित करना चाहते हैं कि अगर हम लोग को मांग नहीं माना गया तो हम लोग बाध्य होकर के अपने बिजनेस को बंद करेंगे, जिससे देश का और सरकार का दोनों को घाटा हो। परिचय बताइए। ऑयल कॉरपोरेशन ऑफिस के नीचे हैं बैठे हुए हैं, ये रोष प्रदर्शन किस लिए है? हमारा ये बढ़ाने के लिए क्यों है? क्योंकि हर तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। हर साल रिवाइज्ड स्टाफ का पेमेंट के लिए आ रहा है, लेकिन हमारा रिवीजन तो पिछले 7 साल में नहीं हुआ। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ इन्फ्लेशन पहुँच गई। तो आज हम मजबूर हुए हैं
सड़क पे आने के लिए, क्योंकि हमारा जो हक है वो नहीं मिल रहा, सबका बढ़ाया जा रहा है, सबका ध्यान दिया जा रहा है, और हम लोगों को छोड़ दिया, और हम लोगों को अचानक दाम बढ़ता है और अचानक घटा दिया जाता है। कोई नहीं सोचता है कि हम कितना ज़्यादा प्रॉफिट और कितनी ज़्यादा लॉस में हम जाते हैं। अच्छा, आम लोगों के मन में ये रहता है कि जिनका पेट्रोल पंप है उनका अर्निंग बहुत ज़्यादा रहता है। जी बिल्कुल, अब ये मिथ्या है। अगर कोई आ रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। हम लोग चूँकि इसमें फंस चुके हैं और ये आज हमारी रोजी रोटी बन चुकी है, हम इससे नहीं निकल पा रहे। नहीं तो अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो हम जल्दी से जल्दी चेंज करें। सबका रिविज़न हो रहा है, सबके सैलरीज़ का रिविज़न हो रहा है, पर हमारा तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से चाहते हैं कि जो हमारे लिए जो समय के अनुकूल हमारा रिवीजन जो हमने मांग किया है उसको पूरा किया जाए। अगर नहीं होती पूरी तो क्या कीजिएगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि हम धरना दें। अब अगर यही भाषा सरकार सुनना चाहती है तो हम सुनाएंगे। परिचय बताइए। हमारा SL बसर पेट्रोल पंप से हमारा, मैं वो नाम नीता बुश्रा। कहाँ पे है पेट्रोल पंप? गांधी मैदान पेट्रोल पंप। चलिए, धन्यवाद। सरकार को सुनना ही पड़ेगा। एक दिन अगर पेट्रोल पंप हम बंद कर देंगे, ईंधन देना बंद कर देंगे, कैबिनेट मिनिस्टर का गाड़ी बंद हो जाएगा, घर से वो अपना पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, विधानसभा में लोग नहीं पहुंचेंगे, कलेक्टर साहब का गाड़ी नहीं जाएगा, उनका आवास में गाड़ी रह जाएगा, SP साहब का गाड़ी आवास में रह जाएगा, नहीं जा सकेगा। आखिर समस्या क्या हुई है कि आप लोग कमीशन में वृद्धि करने के लिए बोल रहे हैं? भाई हम लोग को तो एक टॉयलेट क्लीनर बना के रख दिया है। टॉयलेट अगर साफ नहीं मिलता है, एक दिन वहाँ से फोन आएगा कि आज ब्रीच होने वाला है, हम लोग जाकर टॉयलेट के साथ साफ है कि नहीं, उस पर जुर्माना कर दिया गया है। अगर टॉयलेट साफ नहीं, जुर्माना कर देते हैं। नोजल खराब है उनका, रिस रहा है, उस पर कोई जुर्माना नहीं है। नोजल से पिचकारी जैसा निकल रहा है, 6 महीने से नोजल खराब है उनका, उस पर कोई जुर्माना नहीं है। डीलर कमीशन की बात हम लोग को 7 साल से नहीं सुना जा रहा है। अपूर्व चुनाव कमेटी निर्णय कर दिया गया है, हर 6 महीना पर इसका रिवीजन होगा, रिवाइज होगा। आज 7 साल से न केंद्र सरकार सुन रही है, न ऑयल कंपनी के अधिकारी लोग सुन रहे हैं। तो हम लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। खर्च पंप का बढ़ गया है, हम लोग का पंप घाटा में जा रहा है। जो अगर सरकार नहीं सुनी, ऑयल कंपनी नहीं सुनी, तो हम लोग पंप बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे पंप को। पहले 1 दिवसीय बंद करेंगे, फिर 2 दिवसीय बंद करेंगे। सरकार को सुनना ही पड़ेगा। परिचय बताइए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ, लक्ष्मी नारायण फ्यूल स्टेशन BPCL नालंदा। पेट्रोल पंप व्यवसायी का उनका कहना है कि सरकार ने जब हमने पेट्रोल पंप खोला था उससे हमें बोलेगा 6 महीने में जो कमीशन दर है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन 7 साल से पिछले 7 सालों से कोई कमीशन दर में वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है लेकिन कमीशन में कोई वृद्धि नहीं हुआ। इनकम जो स्रोत पेट्रोल पंप था उनका, उसमें कमी आ रहा है। बार बार उनको बोला जाता है कि टॉयलेट साफ कीजिए, ये कीजिए, लेकिन नोजल में गड़बड़ी है तो कोई चेकिंग करने नहीं आता है। टॉयलेट में गड़बड़ी है, जुर्माना लगाया जाता है। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार कमीशन में वृद्धि नहीं करती है तो हम लोग 1 घंटे के लिए अगर पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, पूरा भारत के जितने भी लोग हैं, मंत्री संसद तक नहीं जाएंगे, विधायक विधानसभा तक नहीं जा सकते। इसलिए इनकी मांग है कि अगर सरकार हमारी कमीशन में वृद्धि नहीं करती है तो आगे हम लोग अपना रोष प्रदर्शन तक यहीं तक नहीं रखेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनती है तो पेट्रोल पंप जितने भी भारत में उसको बंद करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि पेट्रोल पंप की का देश के अर्थव्यवस्था पे, देश के अवलंबन में कितना असर पड़ता है। ये तो जो कमीशन दर में वृद्धि है उसके बाद पता चलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।